हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी। तो हम लोग ग्रामर्स के 120 रूल देख रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने 15 रूल कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम कुछ नए रूल्स देखेंगे। तो इस लेक्चर को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक रूल अच्छे से समझ आए। और आज हम नए रूल से स्टार्ट करते हैं। तो आज का रूल है वर्ड दैट डज नॉट टेक पॉजेसिव। मतलब ग्रामर्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन हैं जो कि अपने आगे पॉजेसिव नहीं लेते हैं। जैसे कि सेपरेशन हो गया, एक्सक्यूज हो गया, मेंशन हो गया, फेवर हो गया, साइट हो गया। ये सब पॉजेसिव फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि वो माई नहीं लेंगे, योर्स नहीं लेंगे, हिज नहीं लेंगे। मतलब अपने आगे सेंटेंस में डायरेक्टली वो नहीं लेंगे। जैसे कि योर सेपरेशन, माई एक्सक्यूजेस, ये सब नहीं लेंगे। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, वो हम देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, योर सेपरेशन पेन्स मी लॉट। तो यहाँ पर योर सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि सेपरेशन डायरेक्ट अपने आगे पॉजेसिव नहीं लेगा। वो सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू पेन्स मी लॉट। मतलब तुम्हारे से सेपरेशन मुझे बहुत तकलीफ देता है। तो हम योर सेपरेशन ना लिख के हम लिखेंगे सेपरेशन फ्रॉम योर, यू पेन्स मी लॉट। इसी तरह हम देखते हैं फेवर। तो आई वांट योर फेवर, विल यू प्लीज हेल्प मी। तो इसमें हम योर फेवर नहीं लिखेंगे, क्योंकि फेवर डायरेक्टली पॉजेसिव नहीं लेता है अपने आगे। तो हम इसको सेंटेंस पे कैसे यूज करेंगे, आई वांट ए फेवर फ्रॉम यू। मतलब मैं फेवर चाहता हूं तुमसे कि तुम मेरी मदद करो। मैं फेवर चाहता हूं तुमसे कि तुम मेरी हेल्प करोगे, ये बोलना चाह रहा है। तो हम फेवर के बाद यूज करेंगे फ्रॉम यू, फेवर फ्रॉम यू। इसी तरह एट हिज साइड द रोबर्स फ्लीड। मतलब यहाँ भी देख रहे हैं साइड्स के आगे डायरेक्ट पॉजेसिव यूज कर लिया, तो ये भी गलत है। तो हम साइड ऐसे लिखेंगे, एट द साइट ऑफ हिम। मतलब उसके देखते ही लुटेरे भाग गए। मतलब उसके देखते ही लुटेरे भाग गए। यहाँ पर हम साइट के बाद यूज कर रहे हैं पॉजेसिव, एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लीड। तो तो इस रूल में क्या है, जब भी आपको ऐसे नाउन दिखे, सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, साइट, तो इसके डायरेक्टली आगे आप पॉजेसिव यूज नहीं करेंगे। उसको सेंटेंस में अलग तरह से यूज करेंगे, जैसे कि सेपरेशन फ्रॉम यू, फेवर फ्रॉम यू, एक्सक्यूज मी, इस तरह से उसके बाद हम यूज करेंगे। योर एक्सक्यूज नहीं होगा। तो ठीक है, ये रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद कनेक्टिंग फ्रेजेस। मतलब हम कनेक्टिंग कुछ ऐसे कनेक्टिंग फ्रेजेस हैं, जैसे कि एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, और इन एडिशन टू। तो इसके साथ हम सेंटेंस में वर्ब कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो जब भी ऐसे वर्ड एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट और एडिशन टू, ऐसे वर्ड आपको सेंटेंस में दिखते हैं, तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक उसमें वर्ब लगेगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जॉन एज वेल एज मैरी वांट्स टू ड्रॉप द कोर्स। तो यहाँ पर जॉन क्या है, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर वर्ब कैसा यूज कर रहे हैं, सिंगुलर। इसी तरह क्योंकि यहाँ पर एज वेल एज लगा, तो जब भी एज वेल एज लगे चाहे लॉन्ग विथ लगे, तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब यूज करेंगे सेंटेंस में। जैसे कि जॉन एज वेल एज मैरी वांट्स टू ड्रॉप द कोर्स। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द क्लब मेंबर्स अलोंग विथ हिज ओनर। तो यहाँ पर द क्लब मेंबर्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्लब मेंबर्स क्या है, रूलिंग है। तो हम अलोंग विथ अगर सेंटेंस में लगा हुआ है, तो हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। तो यहाँ पर द क्लब मेंबर्स अलोंग विथ हिज ओनर, तो यहाँ ओनर भी है और क्लब मेंबर्स भी है। तो लेकिन हम फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, क्लब मेंबर्स है। तो हम यहाँ पर इसलिए वर यूज कर रहे हैं, द क्लब मेंबर्स अलोंग विथ हिज ओनर वर अरेस्टेड। मतलब जितने भी क्लब मेंबर्स हैं और उसके साथ साथ ओनर, सब अरेस्ट हो गए हैं। तो हम यहाँ पर सेकंड के मुताबिक नहीं सब्जेक्ट वर्ब यूज कर रहे हैं, हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर द क्लब मेंबर्स प्लूरल है,
तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड इज फाउंड गिल्टी, मतलब वह और उसका दोस्त दोस्त गिल्टी फाउंड, मतलब वो दोषी दोषी पाए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ही क्या है, सिंगुलर, और ये प्लूरल है। तो लेकिन हम यहाँ पर एंड नॉट यूज कर रहे हैं, तो हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो ही एंड नॉट हिज फ्रेंड इज फाउंड गिल्टी। तो आपको ये अच्छे से रूल समझ आया होगा। जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह का कनेक्टिंग फ्रेजेस लाइक एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट जब भी दिखे एडिशन टू, तो आप हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब को यूज करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा एक और नेक्स्ट रूल देखते हैं, ईच अदर और वन अनदर का। तो ईच अदर और वन अनदर, these phrases shows that people in a group do something to others in same group। मतलब ये फ्रेज हमेशा पीपल को ग्रुप में दिखाता है और दूसरे के लिए काम करता है सेम ग्रुप में रह के। तो हम ईच अदर कहाँ यूज करते हैं और वन अनदर कहाँ यूज करते हैं? तो ईच अदर हमेशा दो पीपल के बीच में होता है यूज, और वन अनदर हमेशा दो से ज्यादा लोगों के बीच में यूज होता है। तो जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, पीटर एंड मैरी हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पर पीटर एंड मैरी हेल्प ईच अदर है, मतलब पीटर और मैरी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर पीटर मैरी दो हैं, इसलिए हम ईच अदर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ऑल सिटीजन शुड लव वन अनदर। तो यहाँ पर दो से ज्यादा व्यक्ति है, मतलब ऑल सिटीजन मतलब पूरा शहर के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हम वन अनदर यूज कर रहे हैं क्योंकि दो से ज्यादा लोग हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ईच अदर जब भी दो पीपल का यूज हो सेंटेंस में, तो हम ईच अदर यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा पीपल का यूज हो रहा हो, तो हम हमेशा वन अनदर का यूज करेंगे। तो आपको ये तीनों रूल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।